Good morning, everyone. So today we will start Bernoulli's equation numerical for the real fluid. Actually, इसका जो previous class में हम लोग जो भी देखे थे, वो था मेरा Bernoulli's equation के ऊपर numerical हम लोग study किए थे, लेकिन वो Bernoulli's equation था ideal fluid के लिए, क्योंकि हम लोग जो Bernoulli's equation का derivation हम लोग study किए थे या study कर रहे थे या जो derivation हम लोग देखे थे, वो derivation नहीं. सौरभ कुमार गुप्ता, is there any problem? सौरभ सर तो क्लियर नहीं आ रहा. क्या क्लियर नहीं आ रहा है? वॉइस भाई हम नहीं सर, जो स्क्रीन पे आपका लिखा हुआ है. ओह अच्छा, ये क्लियर नहीं आ रहा है. वो मतलब नेटवर्क बाकी लोगों के लिए क्लियर है, बाकी स्टूडेंट्स क्या क्लियर है? नहीं सर. ओके, सौरभ थोड़ा सा तुम्हारा नेटवर्क में भी वीक होगा, इसीलिए शायद नहीं दिखाई दे रहा लग रहा है. ठीक है, सर आ रहा है, जा रहा मतलब आ रहा है ना. ओके, सो जो भी बार्नोलिस इक्वेशन का हम लोग डेरिवेशन स्टडी किए थे, वो डेरिवेशन था किसके ऊपर? वो डेरिवेशन था हम लोगों का आइडियल फ्लूइड के लिए. तो अभी हम लोग जो देखने जा रहे हैं या देखेंगे जो न्यूमेरिकल, वो न्यूमेरिकल होगा रियल फ्लूइड के लिए. ओके, सो रियल फ्लूइड के लिए अगर हम लोग देखेंगे, मैंने पहले ही बताया था कि जब भी कोई भी फ्लूइड जब एक पाइप के अंदर से फ्लो करता है, तो उस टाइम उस फ्लूइड जो एनर्जी लेके पाइप के अंदर एंट्री करता है, उस सेम एनर्जी लेके पाइप से डिस्चार्ज नहीं होता है. व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? द रीजन बिहाइंड दैट इज, if there is a pipe or certain amount of fluid is entering into the pipe section, this is the section 1-1 and this is the section 2-2. So if the certain amount of fluid is entering into the section 1-1, right, and for discharge from section 2-2, okay, so जो एनर्जी लेके वो एंट्री करेगा, मान लेते 5 न्यूटन मीटर एनर्जी लेके वो अगर एंट्री करता है, तो वो डिस्चार्ज होने के टाइम वो जो एनर्जी इसके अंदर रहेगा, डिस्चार्ज में जो एनर्जी रहता है, दैट एनर्जी ऑलवेज लेस देन 5 न्यूटन मीटर. अगर ये 10 न्यूटन मीटर लेके एंट्री करेगा, तो जो एनर्जी डिस्चार्ज के टाइम होगा, वो एनर्जी ऑब्वियसली 10 के नीचे होगा. व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? रीजन इज दैट ये जो सेक्शन में जब फ्लूइड का पार्टिकल ये सेक्शन से लेकर ये सेक्शन की तरफ जाता है, तो जो पार्टिकल्स है वो पाइप का मटेरियल के साथ घर्षण होता है, फ्रिक्शन होता है. उस फ्रिक्शन की वजह से सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी लॉस होता है या सर्टेन अमाउंट ऑफ हीट लॉस होता है, जिसकी वजह से जो एनर्जी लेके फ्लूइड पाइप के अंदर एंट्री करता है, वही सेम एनर्जी लेके फ्लूइड पाइप से डिस्चार्ज नहीं हो पाता है. सो इसीलिए बार्नोलिस इक्वेशन को रियल फ्लूइड के लिए जो बनाया गया है, बार्नोलिस इक्वेशन अगर रियल फ्लूइड के लिए जो बनाया गया है, वो है P1 by rho g plus V1 square by 2g plus Z1 equals to P2 by rho g plus V2 square by 2g plus Z2. यहाँ तक जो मेरा इक्वेशन है, ये इक्वेशन मेरा आइडियल फ्लूइड के लिए है. जब रियल फ्लूइड यूज हो रहा है, तो रियल फ्लूइड में क्या होता है? रियल फ्लूइड में होता है कि सेक्शन 1-1 से सेक्शन 2-2 तक जाते हुए जो सर्टेन अमाउंट ऑफ हीट लॉस या एनर्जी लॉस होता है, वो यहाँ पे माइनस होता है, माइनस H of L. H of L means this is the head loss. H of L मतलब head loss due to the friction, right? इसको हम लोग कभी-कभी HF भी बोल सकते हैं, head loss due to the friction, या तो कभी-कभी HLF ये भी बोल सकते हैं, head loss due to the friction. तो ये हेड लॉस कहां पे होता है? सेक्शन 1-1 से सेक्शन 2-2 तक जाने के टाइम पे ये हेड लॉस होता है. इसका मतलब जो 5 न्यूटन मीटर एनर्जी लेके फ्लूइड मेरा एंट्री करता है, वो 5 न्यूटन मीटर से ये अमाउंट सब्सट्रैक्ट होगा, ये अमाउंट माइनस हो जाएगा. इतना जो हेड लॉस ये माइनस होता है, तो इसीलिए इसको सेक्शन 1-1 में कंसीडर किया जाता है. लेकिन हम लोग इक्वेशन में ये माइनस HLF को राइट साइड में शो करते हैं, दैट इज प्लस ऑफ HLF, राइट? P1 by rho g plus V1 square by 2g plus Z1 equals to P2 by rho g plus V2 square by 2g plus Z2 plus H of LF. This is the head loss due to friction, and this equation is called Bernoulli's equation for the real fluid.
और आज का क्लास में हम लोग ये इक्वेशन को फॉलो करते हुए, ये पूरा इक्वेशन को फॉलो करते हुए हम लोग जो भी इसका रियल फ्लूइड का बर्नौलीज इक्वेशन का रियल फ्लूइड के लिए हम लोग न्यूमेरिकल स्टडी करेंगे। ये वाला पार्ट क्लियर हुआ है? व्हाट इज द, अगर तुम लोगों को पूछा जाएगा कि बर्नौलीज इक्वेशन ऑफ रियल फ्लूइड के लिए क्या होता है, तो ये लिखना पड़ेगा। एंड ये क्यों ऐड होता है, इसका भी रीजन तुम लोगों को लिखना पड़ेगा जो मैंने बोला। तो ये पार्ट तुम लोगों को क्लियर हुआ है, बर्नौलीज इक्वेशन ऑफ रियल फ्लूइड, ये वाला पार्ट क्लियर हुआ? ये वाला पार्ट क्लियर हुआ सर? यहाँ पर हेड, हेलो सर। हाँ बोलो सर यहाँ पर हेड लॉस क्या है, मतलब डिस्टेंस है या एक टाइप का एनर्जी है? तुम मेरा प्रीवियस तो 2-3 क्लास किए होंगे, चलो फिर भी एक समझा रहा हूँ। मान लो मैंने क्या बोला था, ये जो 5 न्यूटन मीटर मैंने बताया था, ये 5 न्यूटन मीटर एक्चुअली क्या है? 5 न्यूटन मीटर इज द एडिशन ऑफ प्रेशर एनर्जी, वेलोसिटी एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। ये बात मानते हो कि नहीं मानते? यस सर। तो ये 5 न्यूटन मीटर जब when fluid is flowing from one section to another section, that time उसके अंदर जो एनर्जी रहता है, that energy is the addition of pressure energy, velocity energy and potential energy। तो जब मेरा फ्लूइड यहाँ से पाइप के अंदर एंट्री किया और फ्लो करना शुरू किया, उस टाइम फ्लूइड का सर्टेन पार्ट, कुछ पार्टिकल क्या होगा, पाइप का मटेरियल के साथ धक्का खाएगा कि नहीं खाएगा? राइट? यस सर। जब धक्का खाएगा तो ऑब्वियसली वो पार्टिकल्स के अंदर जो ये एनर्जी रहेगा, तो पाइप का मटेरियल क्या करेगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में रेजिस्टेंस फोर्स अप्लाई करेगा, फ्लूइड डायरेक्शन इस डायरेक्शन में, और जो पार्टिकल के साथ जो पाइप मटेरियल का जो फ्रिक्शन हो रहा है या धक्का हो रहा है, स्ट्राइक हो रहा है, उसके वजह से जो रेजिस्टेंस फोर्स जनरेट हो रहा है वो तो ऑपोजिट डायरेक्शन में। ठीक, तो इसके वजह से जो ये जो ऑपोजिट डायरेक्शन में जो रेजिस्टेंस फोर्स, एक फ्लूइड इस तरीके से फ्लो, एक फ्लूइड इस तरीके से फ्लो कर रहा है, राइट? एक फ्लूइड इस तरीके से फ्लो कर रहा है, ऑपोजिट डायरेक्शन में रेजिस्टेंस फोर्स आ रहा है। तो इस रेजिस्टेंस फोर्स को, ये जो रेजिस्टेंस फोर्स आ रहा है ऑपोजिट डायरेक्शन में, ये रेजिस्टेंस फोर्स को रिकवर करने के लिए सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी लॉस होगा कि नहीं? कॉन्सेप्ट क्या बोलता है? यस और नो? यस और नो? कॉन्सेप्ट क्या बोलता है? बोलो विजय, तुम लोग को सुनाई दे रहा है मैं क्या जो बोल रहा हूँ, तुम लोग को समझ में आ रहा है? पुरंदर, बादल, सुनाई दे रहा है मेरा वॉइस क्लियरली? यस सर। तो फिर बाकी विजय कहाँ चल गया? आपकी क्लास से निकल गया क्या? सर नेटवर्क चला गया। तो तुमको समझ में आया ये क्यों ये यूज किया जाता है? सर लास्ट का क्या बोले नहीं समझ आया सर। वो जो फ्रिक्शन होता है उसके बाद जो मुझसे बात करोगे, जब भी कोई डाउट होगा क्या करोगे ना, फोन का माइक को ऑन करके ही रखोगे, ठीक है? तब मुझे पता चलेगा, क्योंकि मैं इतना डिस्टेंस में हूँ ना, कैमरा से, सिस्टम से इतना डिस्टेंस में हूँ, तो माइक को ऑन करके रख दोगे ताकि मुझे पता चलेगा कि तुम बात कर रहे हो। ओके, तो जब मेरा पाइप फ्लूइड जब यहाँ से यहाँ तक एंट्री कर रहा है, तो फ्लूइड का पार्टिकल इस पाइप मटेरियल के साथ स्ट्राइक हो रहा है। जब पाइप मटेरियल के साथ स्ट्राइक हो रहा है, तो ये पाइप मटेरियल फ्रिक्शन के वजह से एक सर्टेन रेजिस्टेंस फोर्स अप्लाई करेगा, वो इस डायरेक्शन में फ्लो फोर्स अप्लाई करेगा। फ्लूइड मटेरियल, फ्लूइड पार्टिकल जा रहा है इस डायरेक्शन में, तो इस डायरेक्शन में जो फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाई होगा, उसके ऑपोजिट में उस रेजिस्टेंस फोर्स को रिकवर करने के लिए सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी लॉस होगा, क्योंकि 5 न्यूटन मीटर जो एनर्जी लेके एंट्री किया था, उस रिकवर फोर्स को रिकवरी करने के लिए, ये रेजिस्टेंस फोर्स को ओवरकम करने के लिए कुछ अमाउंट ऑफ फोर्स एनर्जी लॉस होगा। दैट एनर्जी लॉस इज इक्वल टू कॉल्ड द हेड लॉस ड्यू टू द फ्रिक्शन। अब क्लियर हुआ है? यस सर। बाकी स्टूडेंट्स समझ में आया है? यस सर। यस सर। ओके, तो अभी हम लोग ये न्यूमेरिकल स्टार्ट शुरू करेंगे, बर्नौलीज इक्वेशन फॉर द रियल फ्लूइड। इसको थोड़ा सा देखना ध्यान से, और हमको वैसे ही इंटरेक्ट करना कि सर ये होगा, इसका आंसर इस तरीके का होगा, तब जाके तुम लोगों को न्यूमेरिकल भी बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो क्वेश्चन में बोला गया है
कि एक कॉनिकल ट्यूब, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉनिकल, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉनिकल, कॉनिकल का मतलब क्या है बताओ? कोन शेप। कौन शेप, से कोन शेप। सो अ कॉनिकल ट्यूब मतलब एक कोन शेप ट्यूब है ऑफ लेंथ 2 मीटर, 2 मीटर लेंथ का एक कॉनिकल ट्यूब है या कोन शेप ट्यूब है which is fixed vertically with its smaller end upwards। फर्स्ट लाइन से मुझे क्या पता चल रहा है वो हम लोग ध्यान देंगे। फर्स्ट लाइन से हम लोगों को पता चल रहा है कि एक कोन शेप ट्यूब है जिसका लेंथ है 2 मीटर, 2 मीटर जिसका लेंथ है वो वर्टिकली फिक्स्ड है। वर्टिकल जो है वो वर्टिकली फिक्स्ड है इस तरीके का, राइट, with its smaller end upwards, मतलब वो कोन ट्यूब जो है या कोनिकल शेप का जो ट्यूब है उसका जो स्मॉलर एंड है वो मेरा अपवर्ड डायरेक्शन में है। क्वेश्चन पढ़ के यही समझ में आया कि उसका जो स्मॉलर एंड है वो थोड़ा अपवर्ड डायरेक्शन में। अभी ड्राइंग हमको पता नहीं है, ड्राइंग हम लोग बाद में ड्रॉ करेंगे, पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। द वेलोसिटी ऑफ फ्लो एट स्मॉलर एंड इज 5 मीटर पर सेकंड, मतलब स्मॉलर एंड में जो फ्लूइड का जो वेलोसिटी है वो 5 मीटर पर सेकंड है, while at lower end is 2 मीटर पर सेकंड। while at lower end मतलब जो नीचे वाला एंड है, पाइप वर्टिकली अगर रहेगा तो एक पाइप का अपर एंड होगा, एक पाइप का लोअर एंड होगा, तो पाइप का जो अपर एंड है वो बोल दिया स्मॉलर एंड, ठीक है, मतलब मे बी मेरा पाइप टैपर है इसलिए बोल दिया कि स्मॉलर एंड, तो लेकिन यहाँ पे टैपर अभी तक कहीं पे नहीं बोला है, लेकिन जब भी बोल दिया है कि स्मॉलर एंड तो ऑब्वियसली ऑपोजिट साइड मेरा क्या होगा, लार्जर एंड होगा, बड़ा होगा साइज, तो जब भी मेरा स्मॉलर ये स्मॉल होगा ये लार्जर होगा तो ऑब्वियसली मेरा पाइप टैपर होगा। ओके, सो स्मॉलर एंड में 5 मीटर पर सेकंड फ्लूइड का वेलोसिटी बोल दिया गया है, while at लोअर एंड जो नीचे वाला एंड है वो बोल दिया गया है 2 मीटर पर सेकंड, मतलब जो मेरा लार्जर एंड है उसका वेलोसिटी बोल दिया गया है 2 मीटर पर सेकंड। The pressure head at the smaller end is 2.5 meter of liquid। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, पिछला जो क्लास में न्यूमेरिकल देखे थे वहां उस न्यूमेरिकल में ये बोला गया था कि प्रेशर ऑफ दैट कोई भी एक स्मॉल एंड या लार्ज एंड कोई भी एक एंड का जो प्रेशर बोल दिया गया था वो बोल दिया था कि 2.5 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट, ये बोला। पिछला न्यूमेरिकल थोड़ा याद करो, पिछला न्यूमेरिकल में जो वैल्यू था वो वैल्यू इस तरीके से बोला गया था, लेकिन यहाँ पे जो नया चीज देखने को मिल रहा है कि द प्रेशर हेड at the smaller end is 2.5 मीटर ऑफ लिक्विड। यहाँ पे प्रेशर नहीं बोला है, यहाँ पे बोला है सिर्फ प्रेशर हेड बोला है, ठीक है। The loss of head in tube is this 0.35 into V1 minus V2 square by 2G। लॉस ऑफ हेड कितना हुआ है जब फ्लूइड फ्लो कर रहा है, लॉस ऑफ हेड बोल दिया गया है ये वैल्यू 0.35 into V1 minus V2 whole square by 2G। Okay, where V1 is the velocity at smaller end, smaller end का velocity V1 है and V2 at lower end respectively। तो V1 कहाँ का velocity है, V1 है smaller end का velocity मतलब 5 मीटर पर सेकंड, and V2 है lower end मतलब जो मेरा larger end है उस end का velocity जो है मेरा 2 मीटर पर सेकंड। Determine the pressure head at lower end का प्रेशर हेड का वैल्यू निकालने बोला गया है एंड फ्लो टेक्स प्लेस इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। फ्लो कौन सा डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। अब ये तुम लोगों के सामने क्वेश्चन है, आप मुझे ड्राइंग ड्रॉ करना है। पहला बात है क्वेश्चन तुम लोगों को समझ में आया, क्वेश्चन तुम लोगों को समझ में आया है? यस सर। बाकी लोग कुछ रिस्पांस नहीं करता है, जैसे पुरंदर, प्रताप, धनंजय, विशाल, कौन, लक्ष्मण, सुंदर जी, ये लोग कोई रिस्पांस नहीं करता है। रिस्पांस करो। तो पहला जो लाइन है कैसे हम लोग क्वेश्चन को स्टडी करके ड्राइंग करेंगे वो हम लोग देखेंगे। पहला है कोनिकल ट्यूब ऑफ लेंथ 2 मीटर इज फिक्स्ड वर्टिकली, राइट, with its smaller end upwards। पहला लाइन में मुझे पता चल रहा है कि मेरा एक कॉनिकल शेप का ट्यूब है
जो वर्टिकली फिक्स्ड है, जो मेरा वर्टिकली फिक्स्ड है, मतलब वो पाइप वर्टिकली अभी बैठा हुआ है या ट्यूब वर्टिकली बैठा हुआ है, और इसका जो ऊपर वाला एंड है विथ इट्स स्मॉलर एंड अपवर्ड्स, मतलब अपवर्ड डायरेक्शन, अपवर्ड साइड में जो मेरा ट्यूब का पोर्शन है वो मेरा स्मॉलर है। तो अगर ये मेरा स्मॉलर है तो ऑब्वियसली ये मेरा लार्जर होगा, तो मैंने इस तरीके का ड्राइंग कर दिया। और इसका लेंथ कितना है, इसका लेंथ बोल दिया गया है 2 मीटर। तो पहला जो डेटा मुझे मिला दैट इज लेंथ इक्वल्स टू 2.0 मीटर। ठीक। सेकंड, the velocity of flow at smaller end is 5 मीटर पर सेकंड। मतलब स्मॉलर एंड मतलब इस एंड में फ्लूइड का जो वेलोसिटी है वो कितना बोल रहा है, 5 मीटर पर सेकंड। तो मैं क्या लिख रहा हूं, मैं लिख रहा हूं v1, इसको मैं सेक्शन 1 कंसीडर कर रहा हूं और इसको मैं सेक्शन 2 कंसीडर कर रहा हूं। तुम लोग भी सेक्शन इसको हायर एंड v ऑफ ag, v ऑफ ab ये कुछ भी कंसीडर कर सकते हो। मैं थोड़ा सा मतलब इजी समझाने के लिए मैं इस सेक्शन को 1 और इस सेक्शन को 2 कंसीडर कर रहा हूं। ठीक है, तो v1 मेरा कितना बोला गया है, v1 बोला गया है 5 मीटर पर सेकेंड। उधर फिर y एट लोअर एंड इज 2 मीटर पर सेकेंड, मतलब पाइप का जो नीचे वाला जो पोर्शन है, राइट, मतलब ये वाला जो लार्जर एंड पोर्शन है, इसका वेलोसिटी है v2 है 2 मीटर पर सेकेंड, 2 मीटर पर सेकेंड ये है। ओके, नेक्स्ट, द प्रेशर हेड एट द स्मॉलर एंड इज 2.5 मीटर ऑफ लिक्विड। अब यहाँ पे मुझे थोड़ा समझना है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द प्रेशर हेड की 2.5 मीटर ऑफ लिक्विड। तो हम लोग किस तरीके से इसको समझेंगे या किस तरीके से हम लोग डेटा को यहाँ पे अलग करेंगे, ये हम लोग को देखना है। तो आप मुझे कोई बताओ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रेशर हेड का। हम लोग बर्नौलीज इक्वेशन में प्रेशर हेड को कौन सा फॉर्मूला से डिफाइन करते हैं या कौन सा किससे हम लोग डिफाइन करते हैं, कोई मुझे आंसर करो। बर्नौलीज इक्वेशन प्रेशर हेड को हम लोग किससे डिफाइन करते हैं, बताओ। P by rho g, P by rho g, P by rho g से हम लोग डिफाइन करते हैं। तो जब यहाँ पे बोला गया है कि द प्रेशर हेड एट द स्मॉलर एंड इज 2.5 मीटर ऑफ लिक्विड, इसका मतलब मैं क्या लिख सकता हूँ, इसका मतलब क्या लिख सकता हूँ, बोलो बोलो बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। देखो तुम लोगों को पता है कि प्रेशर हेड हम लोग लिखते हैं P by rho g। क्वेश्चन में बोला है द प्रेशर हेड एट द स्मॉलर एंड, मतलब सेक्शन 1 के बारे में बात किया है, और स्मॉलर एंड इज 2.5 मीटर ऑफ लिक्विड। इस तरीके का क्वेश्चन करवाने का यही रीजन है, जो नया नया ट्विस्ट लैंग्वेज है क्वेश्चन में उसको समझना। जैसे कल दिखाए थे कि स्लोप इज 1 in 30, स्लोप 1/30 है, तो लेंथ अगर दिया रहता है तो कैसे हम लोग होल लेंथ कैसे हम लोग टोटल z1 z2 कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पे और एक ट्विस्ट है कि द प्रेशर हेड एट द स्मॉलर एंड इज 2.5 मीटर ऑफ लिक्विड, सो P1 by rho g इज द प्रेशर हेड। प्रेशर हेड को हम लोग P by rho g से डिफाइन करते हैं। स्मॉलर एंड का प्रेशर हेड बोला है तो मैंने P1 कर दिया क्योंकि स्मॉलर एंड इज 1 सेक्शन 1 सो P1 by rho g equals to 2.5 मीटर। Am I clear? ये समझ में आया? Yes, yes sir. sir, बाकी लोग समझ में आया ना ये वाला yes पार्ट? sir, ओके यस सर। ओके, सो प्रेशर जब भी हम लोग को इस तरीके का बोल दिया जाएगा, अगर मुझे बोलता है कि द प्रेशर हेड एट द लार्जर एंड और द लोअर एंड इज 3.5 मीटर ऑफ लिक्विड, तो मैं क्या लिखता, बताओ बताओ। P2 by rho g, P2 by rho g इक्वल्स टू जो मेरा वैल्यू रहता है मैं वो वैल्यू यहाँ पे लिखता। तो अभी यहाँ पे स्मॉलर एंड मतलब ये वाला एंड है जो सेक्शन 1 है, तो मैंने P1 by rho g 2.5 मीटर लिखा। नेक्स्ट लाइन बोला है कि द लॉस ऑफ हेड इन ट्यूब इज 0.35 into V1 minus V2 whole square by 2। तो तुमको यहाँ पे हेड लॉस जो मेरा रियल फ्लूइड के लिए था HFL या HL, मतलब हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन, ये जो मेरा टर्म्स था वो तुमको बोल दिया गया है
कि HL equals to 0.35 into V1 minus V2 whole square by 2G। तो यहाँ से मुझे V1 का वैल्यू पता है, V1 V2 का वैल्यू पता है, यस सर पता है, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट कैलकुलेशन करूंगा। 0.35 V1 का वैल्यू है 5, V2 का वैल्यू है 2, सो 5 minus 2 whole square by 2 into 9.81। इसको अगर मैं कैलकुलेशन करूंगा तो कैलकुलेशन करके जो आंसर आएगा दैट इज माय 0.16 मीटर। 0.16 मीटर। तो हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन का वैल्यू आ गया 0.16 मीटर। और क्या बोला है, where v1 is the velocity at smaller end, हम लोगों को पता है v1 is सेक्शन 11 का वेलोसिटी है v1 जो मेरा स्मॉलर एंड का वेलोसिटी है, एंड v2 at the lower end respectively, v2 lower end अथवा larger end कोई भी बोल सकते हो। so v2 equals to the lower end और larger end respectively। हुआ। नेक्स्ट, डिटरमाइन द प्रेशर हेड एट द लोअर एंड, मतलब तुमको स्मॉलर एंड का प्रेशर हेड बोल दिया गया है, तुमको डिफाइन करना है डिटरमाइन द प्रेशर हेड, मतलब तुमको डिफाइन करना है P2 by rho g, तुमको डिफाइन करना है। डिटरमाइन द प्रेशर हेड एट लोअर एंड, इस लोअर एंड में प्रेशर हेड का क्या वैल्यू है वो तुमको पूछा जा रहा है। अब क्वेश्चन ये एक असम्पशन दिया है कि फ्लो टेक्स प्लेस इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, मतलब जो फ्लूइड का फ्लो हो रहा है वो फ्लो इस डायरेक्शन में हो रहा है, फ्लूइड का जो फ्लो हो रहा है वो फ्लो डाउनवर्ड डायरेक्शन में फ्लूइड का मेरा फ्लो हो रहा है। ठीक है, अभी तुम लोग के सामने ये है, अब तुम लोग ये इसका आंसर कैसे करोगे, कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे हम लोग, बताओ कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे। बर्नौलीज इक्वेशन। बर्नौलीज इक्वेशन। थोड़ा इक्वेशन का कोई बताओ, कोई दूसरा लड़का बताओ मुझे। रंजीत बताओ तो, रंजीत बताओ। यस सर। बर्नौलीज इक्वेशन का फॉर्मूला तो बताओ मुझे। प्रेशर 1 by rho g P1 by rho g plus v1 square by 2g P1 square by 2g plus z1 equal to p2 by rho g plus v2 square by 2g plus z2 plus h प्लस HL, हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन। तो अभी हम लोग रियल फ्लूइड के लिए कर रहे हैं, तो रियल फ्लूइड के लिए हम लोग ये वाला देखेंगे, ये इक्वेशन में पुट करेंगे। अब मुझे बताओ ये पूरा इस चीज का पूरा का वैल्यू पता है, ये सुन लो। यस सर। पता है V1 का वैल्यू पता है, V1 का वैल्यू पता है, Yes, sir. yes sir Z1 का वैल्यू पता है। नो सर। Why No, no? sir. क्यों नहीं पता है हम लोगों को? हम लोग अगर थोड़ा सा ध्यान देंगे तो हम लोगों को Z1 Z2 दोनों का वैल्यू पता है। कैसे? तुम लोग मुझे एक चीज बताओ, कोई एक लड़का अनम्यूट करो, हम उससे बात करेंगे, बाकी लोग को समझ में आए। विजय थोड़ा अनम्यूट करो फोन। विजय, यस सर। अब मुझे बताओ इस पूरा डेटा में हम लोग अभी तक कौन सा ऐसा डेटा है जो डेटा लेके काम नहीं किया? क्या सर, फिर से बोलिए। ये जो पूरा डेटा यहाँ पे दिया हुआ है, ये पूरा Yes. डेटा में ऐसा कौन सा डेटा है जिस डेटा को लेके हम लोग अभी तक कोई काम नहीं किया? सर लेंथ, उसका लेंथ था 2 मीटर था। लेंथ सेक्शन 2 मीटर लेके हम लोग कोई काम नहीं किए। अब ये लेंथ किस Yes. चीज का लेंथ बोला गया है? लेंथ बोला गया है कॉनिकल ट्यूब का लेंथ बोला गया है। देखो पहला ही लाइन, यस सर। तो कॉनिकल ट्यूब का लेंथ है 2 मीटर। इसका मतलब क्या है कि ये सेक्शन 22 में है 0 और सेक्शन 11 में है 2, मतलब सेक्शन 22 से लेकर सेक्शन 11 तक अगर पहुंचेंगे तब जाके मैं 2 मीटर रीच करूंगा। ये सुनो। यस सर। ठीक। यस सर। तो अगर Yes, मैं sir. बोलूंगा कि ये जो कॉनिकल ट्यूब के केस में Z2 मतलब सेक्शन 22 में
Z2 equals to 0 and Z1 equals to 2, ये मैं बोल सकता हूँ? यस सर। समझ में आया? ये पार्ट समझ में आया? Yes, sir. यस बाकी लोग समझ में आया? सर। ओके, तो लेंथ सर। Yes, sir. जब वर्टिकल बोल दिया गया है और वर्टिकल का लेंथ बोल दिया गया है, तो ऑब्वियसली जो मेरा हाइट टॉप हाइट होगा उसमें मेरा Z1 होगा, क्योंकि जो मेरा Z है वो मेरा हाइट के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो यहाँ पे जो लेंथ है वो पाइप का लेंथ को अगर मैं ड्रॉ करूंगा तो वो तो बेसिकली पाइप का हाइट को कंसीडर कर रहा है ना। तो जब मेरा पाइप का हाइट को कंसीडर कर रहा है तब हम लोगों को क्या करना पड़ रहा है, हम लोग को सेक्शन 2 में मेरा 0 होगा, क्योंकि जो भी हाइट होगा या 0 से स्टार्ट होगा, 0 0.1 2 3 4 5 6 7 8 करते हुए 2 मीटर। तो मैंने इसलिए सेक्शन 1 का जो पोटेंशियल एनर्जी हाइट है Z1 इक्वल्स टू 2 मैंने किया, और जो मेरे Z2 है वो Z2 का मैंने 0 किया। ठीक है, तो मुझे अभी Z1 का वैल्यू पता है, Z2 का वैल्यू पता है, HL का वैल्यू पता है, हेड लॉस का Yes, sir. हेड लॉस का यस सर। यस सर। V2 स्क्वायर का वैल्यू, V2 का वैल्यू पता है, मुझे डिफाइन क्या करना है, ये वाला डिफाइन करना है। तो मैं अभी वैल्यू पुट करूंगा P1 by rho g 2.5 प्लस V1 स्क्वायर by 2g, मतलब 5 स्क्वायर by 2 into 9.81 प्लस Z1 का वैल्यू है 2 मीटर, सो 2 इक्वल्स टू P2 by rho g प्लस V2 स्क्वायर by 2g, V2 मतलब 2 मीटर है, सो 2 स्क्वायर by 2 into 9.81 प्लस Z2 का वैल्यू 0 है, प्लस हेड लॉस का वैल्यू आया है 0.16, तो 0.16। अब यहाँ से अगर मैं कैलकुलेशन करूंगा तो जो मेरा P2 by rho g का वैल्यू आता है, दैट इज P2 by rho g is equal to 5.407 मीटर ऑफ फ्लो। Am I clear? न्यूमेरिकल क्लियर हुआ? Yes, sir. यस सर। तो बेसिकली Yes, हम लोगों को ध्यान देना है कि क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट देखो, अगर तुम देखोगे तो सिर्फ बर्नौलीज इक्वेशन और रियल फ्लूइड का इक्वेशन मैंने बैठाया, सिर्फ मैंने वैल्यू बैठाया, मेरे न्यूमेरिकल हो गया। न्यूमेरिकल मेरा कितना लाइन का है, न्यूमेरिकल मेरा 3 से 4 लाइन का है, लेकिन न्यूमेरिकल का क्वेश्चन लेकिन बहुत बड़ा है। तो ये क्वेश्चन फ्लूइड का ये क्वेश्चन इसलिए बड़ा होता है क्योंकि वहां पे बहुत सारा ट्विस्टिंग लैंग्वेज दिया रहता है, कॉन्सेप्चुअल लैंग्वेज दिया जाता है, लैंग्वेज दिया हुआ रहता है। तो वो कॉन्सेप्चुअल लैंग्वेज को हम लोग को समझना है, अंडरस्टैंड करना है, उसके बाद जाके न्यूमेरिकल करना है, क्योंकि जब न्यूमेरिकल करने जाएंगे दैट इज वेरी इजी न्यूमेरिकल, बट जो ये कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट बहुत समझना है। जैसे ये लेंथ वाला कॉन्सेप्ट, लेंथ से ये वाला क्वेश्चन, ठीक है, उसके बाद हेड लॉस वाला कॉन्सेप्ट, उसके बाद प्रेशर हेड वाला कॉन्सेप्ट, ये सारा चीज कॉन्सेप्ट अगर हम लोग को समझ में आएगा तो ये वाला पार्ट हम लोग के लिए बहुत क्लियर, ठीक है। सो अभी हम लोग दूसरा एक न्यूमेरिकल देखेंगे, राइट? Yes, sir. तो क्वेश्चन में ये है कि अब पाइपलाइन कैरिंग ऑयल, एक पाइपलाइन है जो मेरा क्या कैरी कर रहा है, ऑयल कैरी कर रहा है। अ पाइपलाइन कैरिंग ऑयल ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.87, मतलब अब जो ऑयल जो जा रहा है उसका स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना बोल दिया गया है, 0.87। चेंजेस इन डायमीटर from 200 mm diameter at a position A to 500 mm diameter at a position B, मतलब जो पाइपलाइन से मेरा ऑयल कैरी हो रहा है उस पाइपलाइन के अंदर जो पाइपलाइन का जो डायमीटर है वो डायमीटर कितना चेंजेस हो रहा है, 200 mm डायमीटर से चेंजेस होके पोजीशन A में टू 500 mm डायमीटर एट पोजीशन B which is 4 मीटर एट ए हायर लेवल। देखो क्वेश्चन को कैसे घुमा के दिया, बात बराबर का बोला है, डायमीटर बोल दिया है, एंड क्या बोलते हैं, ये जो 4 मीटर बोला है ये तुम्हारा Z1 Z2 को डिफाइन करने के लिए बोल दिया गया है, लेकिन थोड़ा सा लैंग्वेज को थोड़ा सा क्या किया, थोड़ा ट्विस्ट किया है। If the pressure at A and B at 9.81 Newton per centimeter square and 5.886 Newton per centimeter square, pressure भी बोल दिया गया है, so and discharge is 200 liter per second, discharge भी बोल दिया गया है। क्वेश्चन यह है कि determine the loss of heat and the direction of flow, loss of heat कितना है and direction of flow कौन सा डायरेक्शन में, वो हम लोगों को डिफाइन करना है। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों को ड्राइंग करना है। ड्राइंग इस चीज के ऊपर करेंगे क्योंकि पहला जो लाइन है, क्वेश्चन समझ में आ रहा है ना, क्वेश्चन समझ में आया ना? Yes, sir. ओके, यस सर। सो
पहला जो लाइन है ये पाइपलाइन कैरिंग ऑयल ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.87। आपको ड्राइंग समझ में नहीं आया, पहला लाइन हमको ड्राइंग समझ में नहीं आया। मैंने बस क्या लिखा, मैंने बस लिखा कि जो स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ ऑयल है, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ ऑयल है, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ ऑयल है वो है मेरा कितना 0.87। मुझे बस इतना समझ में आया। तो मुझे एक चीज बताओ, अगर ऑयल का स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.87 है तो ऑयल का डेंसिटी कितना होगा, रो ऑफ ऑयल कितना होगा, बताओ। फर्स्ट चैप्टर, फर्स्ट क्लास, 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। थोड़ा जोर से बोलो पुरंदर, थोड़ा जोर से बात करो। Multiplied by 1000. Multiplied by 1000. Why it is multiplied by 1000, संदीप? संदीप why it is, बोलो। सर डेंसिटी में कन्वर्ट करने के लिए वाटर वाटर का डेंसिटी से हम लोगों को मल्टीप्लाई करना पड़ता है। कोई भी अगर लिक्विड का स्पेसिफिक ग्रेविटी अगर बोल दिया जाता है और उसको अगर वही लिक्विड का डेंसिटी में अगर कन्वर्ट करना है तो मुझे वाटर का जो मेरा जो आइडियल फील हम लोग किसको मानते हैं, वाटर को मानते हैं, तो वो वाटर का डेंसिटी से जो कोई भी लिक्विड का स्पेसिफिक ग्रेविटी को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो वो उस लिक्विड का डेंसिटी देता है। तो रो ऑफ ऑयल इक्वल्स टू 0.87 into 1000। कितना होगा ये मेरा आएगा कुछ 870 kg पर मीटर क्यूब, 870 kg पर मीटर क्यूब। तो डेंसिटी ऑफ ऑयल का डेंसिटी वो मेरा निकल गया 870 kg पर मीटर। ओके, क्लास खत्म हो जाएगा, तुरंत ज्वाइन कर लेना, ठीक है। तो अभी हम लोग के सामने स्पेसिफिक ग्रेविटी आ गया है और स्पेसिफिक ग्रेविटी का ऑयल का डेंसिटी भी हम लोग निकाल लिए हैं। क्वेश्चन इज दैट, नेक्स्ट पार्ट बोला गया है जो पाइप है वो पाइपलाइन चेंजेस इन डायमीटर फ्रॉम 200 mm डाया एट ए पोजीशन ए टू 500 mm डाया एट ए पोजीशन बी। मतलब पाइप लाइन का दो सेक्शन यहाँ पे कंसीडर किया गया है, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। तो सेक्शन ए जो सेक्शन है उसका डायमीटर है 200 mm और जो सेक्शन बी है और पोजीशन बी है उसका डायमीटर है 500 mm। बट ये पोजीशन बी विच इज 4 मीटर एट ए हायर लेवल, मतलब ये जो क्वेश्चन में बोला गया है कि जो पोजीशन बी है वो पोजीशन ए से 4 मीटर ऊपर में है। तो हम लोग अभी ड्राइंग करेंगे, इसका मतलब आपको समझ में आ गया कि जब दोनों डायमीटर वेरिएशन हो गया इसका मतलब ये जो है ये पाइप मेरा टैपर सेक्शन पाइप। जब भी मेरा पाइप का डायमीटर में वेरिएशन आएगा उसको हम लोग समझ लेंगे कि वो मेरा टैपर सेक्शन पाइप। तो ये मेरा सेक्शन ए है, सेक्शन ए है और ये मेरा सेक्शन बी, ठीक है। सेक्शन ए का डायमीटर कितना बोला गया है, डी ऑफ ए इक्वल्स टू 200 mm एंड डी ऑफ बी, डायमीटर ऑफ बी सेक्शन का डायमीटर बोला गया है डी ऑफ बी इक्वल्स टू 500 mm, ठीक है। और ये भी बोला है कि जो पोजीशन बी है ये पोजीशन ए से 4 मीटर ऊपर में विच इज 4 मीटर एट ए हायर लेवल। तो ये अगर मेरा बेसिक डेटम लाइन है तो 4 मीटर ऊपर में है, मतलब ये वाला जो हाइट है, ये वाला जो हाइट है ध्यान से देखना, ये वाला जो हाइट है दिस हाइट इज 4 मीटर, दिस हाइट इज 4 मीटर। ओके, सो ये जो मेरा हाइट है ये हाइट है मेरा 4 मीटर, ठीक, which is 4 meter at a higher level. If the pressure at A and B are 9.81 Newton per centimeter square, मतलब P of A, pressure at A equals to 9.81 Newton per centimeter square and 5.886 Newton per centimeter square, मतलब P of B equals to 5.886 Newton per centimeter square and discharge is 200 liter per second. So Q equals to 200 liter per second. तो ये तुम लोगों के सामने
डेटा दिया गया है, ये तुम लोग के सामने ड्राइंग तुम लोग खुद से बना दी। ठीक, अभी मुझे एक चीज बताओ कि इस डेटा में सारा डेटा क्या सीजीएस में है या सारा डेटा एसआई में? बोथ, दोनों में सर। दोनों में है। तो मुझे कौन सा डेटा एसआई में है और कौन सा डेटा सीजीएस में है? द डेंसिटी ऑफ ऑयल सर एसआई में है। ओके, नेक्स्ट डिस्चार्ज एसआई में है, तो बाकी सब मेरा सीजीएस में, तो इसको मुझे एसआई में कन्वर्ट करना होगा। तो 200 mm जो डायमीटर दिया गया है, इसको अगर एसआई में मैं कन्वर्ट करता हूं तो इसको 200 डिवाइडेड बाय 1000 इक्वल्स टू कितना होगा? इक्वल्स टू होगा 0.2 मीटर। 500 mm को अगर मैं मीटर में कन्वर्ट करूंगा, 500 डिवाइडेड बाय 1000 इक्वल्स टू 0.5 मीटर, राइट। पीए प्रेशर ए इज इक्वल टू 9.81 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। अब मुझे बताओ इसको मीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे? बोलो, इसको मीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे? 10 to the power 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 10 to the power 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो 9.81 into 10 to the power 4 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसको भी सेम 5.886 into 10 to the power 4 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, राइट। अब ये Q equals to 200 लीटर पर सेकंड है। अब इसको हमको मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है, तो 200 लीटर को मीटर क्यूब में करने के लिए क्या करना पड़ेगा? 1000 से डिवाइड 1000 से डिवाइड कर देंगे। थैंक यू। तो 200 डिवाइडेड बाय 1000 मीटर क्यूब पर सेकंड, इसको अगर हम लोग देखेंगे तो दैट इज 0.2 मीटर क्यूब पर सेकंड। तो मेरा जितना डेटा है, सारा डेटा को मैंने क्या किया, जो सीजीएस में था उसको मैंने एसआई डेटा में कन्वर्ट कर दिया। अब मेरा काम क्या है? अब मुझे देखना है कि क्या निकालने बोला गया। डिटरमाइन द लॉस ऑफ एल, मतलब एच ऑफ एल डिफाइन करने बोला गया। एच ऑफ एल मुझे डिफाइन करने बोला गया है। डायरेक्शन ऑफ फ्लो, तो हम लोग देखेंगे कि डायरेक्शन ऑफ फ्लो क्या है, कैसे निकालना पड़ता है वो हम लोग। तो अभी मुझे एक चीज बताओ कि अगर सेक्शन ए में, अब हम लोग कैसे देखेंगे? देखो मेरे पास जो बर्नौलीज का जो रियल फ्लूइड का इक्वेशन है वो है Pa बाय रो जी प्लस Va स्क्वायर बाय 2g प्लस Za इक्वल्स टू Pb बाय रो जी प्लस Vb स्क्वायर by 2g plus zb plus h of l। ये मेरा इक्वेशन है। अब मुझे इस इक्वेशन में चीज बताओ, za का वैल्यू कितना है? 0 बिकॉज जो सेक्शन ए है वो डेटा लाइन से कोइंसाइड कर रहा है, तो मेरा za का वैल्यू जो है वो है मेरा 0। za इक्वल्स टू 0 और zb का वैल्यू 4 मीटर। ZB इक्वल्स टू 4 मीटर, क्योंकि जो मेरा BB सेक्शन है वो मेरा AA सेक्शन से 4 मीटर डिस्टेंस में है, तो मेरा ZB का वैल्यू मेरा हो गया 4 मीटर हुआ। अब मैं क्या करूंगा, मैं सेक्शन AA के हिसाब से एनर्जी निकालूंगा। क्यों निकालूंगा उसका रीजन मैंने बता रहा हूं। पहले मुझे सेक्शन AA के लिए कितना, इस बर्नौलीज इक्वेशन सेक्शन AA में बर्नौलीज इक्वेशन में टोटल एनर्जी कितना है वो मैं डिफाइन करूंगा। ये जो पूरा पार्ट है ये तो मेरा टोटल एनर्जी है, यस और नो? ये जो मेरा पूरा पार्ट है ये तो मेरा टोटल एनर्जी है, यस सर, राइट। तो सेक्शन AA में मैं टोटल एनर्जी निकालूंगा। टोटल एनर्जी इक्वल्स टू Pa बाय रो जी प्लस Va स्क्वायर बाय 2g प्लस Za, ठीक है। टोटल एनर्जी निकालूंगा। Pa मतलब Pa का वैल्यू मुझे पता है, इसका वैल्यू पता है, Pa का वैल्यू बोलो। यस सर। यस सर। थोड़ा बड़ा करके लिख रहा हूं। Pa बाय रो जी प्लस Va स्क्वायर बाय 2g प्लस Za। Pa का वैल्यू पता है, Va स्क्वायर का वैल्यू पता है? नो सर। तो V का वैल्यू हम लोग कहां से निकालेंगे? Q equals to AA into VA। Q equals to AA into VA। A का वैल्यू कहां से निकालेंगे? डायमीटर सर दिया DA हुआ है। का डायमीटर
डायमीटर से। सो π/4 dA स्क्वायर इंटू VA। तो Q का वैल्यू मेरा पता है 200 सॉरी 0.2 जो मेरा यहां से निकला है 0.2 पुट किया π/4 dA का वैल्यू पता है 0.2 होल स्क्वायर इंटू VA। ठीक है, तो इसको अगर मैं कैलकुलेशन करूंगा यहां से जो मेरा VA का वैल्यू आएगा, VA का वैल्यू मेरा कितना आएगा, VA का वैल्यू आएगा 6.369 मीटर पर सेकेंड। ये मेरा VA का वैल्यू है। ओके, और ठीक है, तो अब मुझे VA का वैल्यू पता है, ZA का वैल्यू पता है, तो टोटल एनर्जी का वैल्यू निकलेगा कि नहीं निकलेगा? Yes. तो टोटल एनर्जी इक्वल्स क्या होगा 9.81 into 10 to the power 4 divided by rope density 1000 into 9.81 plus VA का वैल्यू 6.369 whole square divided by 2 into 9.81 plus ZA का वैल्यू है 0। तो इसको अगर कैलकुलेशन करेंगे तो टोटल एनर्जी का वैल्यू कितना आएगा? टोटल एनर्जी का वैल्यू आएगा 13.557 मीटर। ये मीटर में क्यों है? क्योंकि ये मेरा प्रेशर हेड है, ये मेरा वेलोसिटी हेड है, ये मेरा पोटेंशियल हेड है। तो टोटल अगर करेंगे तो हेड हम लोग किस में डिफाइन करते हैं? पिछला न्यूमेरिकल याद करो, हेड हम लोग मीटर में डिफाइन करते हैं, PA/ρg दिस इज द इक्वल टू 2.5 मीटर। पिछला न्यूमेरिकल में बताया। तो यहाँ पे हेड मेरा मीटर में होगा या सेंटीमीटर में होगा। अगर मैं सिर्फ प्रेशर को डिफाइन करूंगा PA को, तब मैं न्यूटन पर सेंटीमीटर या न्यूटन पर मीटर। जब मैं प्रेशर हेड को डिफाइन करूंगा वो मेरा मीटर में आएगा। जब मैं वेलोसिटी सिर्फ डिफाइन करूंगा उस टाइम मीटर पर सेकंड होगा, लेकिन जब वेलोसिटी हेड डिफाइन करूंगा उस टाइम ओनली मीटर। जब मैं पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन करूंगा उस टाइम न्यूटन मीटर, लेकिन जब पोटेंशियल हेड डिफाइन करूंगा उस टाइम ओनली मीटर। तो तीनों हेड का अगर एडिशन करूंगा तो जो मेरा यूनिट जो मेरा टोटल निकलेगा एनर्जी उसका भी मेरा ये मीटर में यूनिट होगा। तो टोटल हेड या टोटल एनर्जी सेक्शन ए में 13.557 मीटर निकला। ठीक, अब मैं सेक्शन बीबी के लिए करूंगा। तो सेक्शन बीबी के लिए क्या हुआ, तो मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, टोटल एनर्जी मतलब P ऑफ E ऑफ A का वैल्यू आया 13.557 मीटर। ठीक है, अब मैं सेक्शन बीबी के लिए करूंगा। सेक्शन बीबी के लिए कैसे करूंगा थोड़ा देखते हैं। सेक्शन बीबी, तो सेक्शन बीबी के लिए सेम फॉर्मूला PB/ρg प्लस VB स्क्वायर बाय 2G प्लस ZB प्लस HL को हम लोग बाद में डिफाइन करते हैं, क्योंकि सेक्शन बीबी में सिर्फ टोटल एनर्जी मुझे निकालना है। HL वाला जो पार्ट है वो हेड लॉस है, वो जब हम लोग ये इक्वेशन में पुट करेंगे तब हेड लॉस का वैल्यू पुट करेंगे, हेड लॉस का वैल्यू बैठाएंगे। और दिस इज नॉट द एनर्जी, दिस इज द एनर्जी लॉस। कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी मेरा रिड्यूस हो रहा है उसको डिफाइन करता है। तो जब सेक्शन बीबी के लिए बनाऊंगा तो सेक्शन बीबी के लिए हम लोग सिर्फ कितना पोर्शन रेडी करेंगे, PB/ρg प्लस VB स्क्वायर बाय 2G प्लस ZB। अब मुझे बताओ इसमें PB का वैल्यू, ये वाला वैल्यू पता है, पहला वाला का? Yes, sir. यस सर। PB का वैल्यू पता नहीं है, तो BB के लिए क्या निकालूंगा, कौन सा फॉर्मूला यूज करूंगा BB के लिए? Q equals to AB into VB. Q equals to AB into VB, राइट? तो AB मतलब क्या होगा, Q equals to π/4 into D of B whole square into VB। So Q का वैल्यू 0.2, π/4, DB का वैल्यू है 0.5, so 0.5 whole square into VB। तो VB यहाँ से अगर मैं कैलकुलेशन करूंगा तो VB का जो वैल्यू आता है वो आता है 1.018 मीटर पर सेकेंड। तो अभी मैं यहाँ पे फॉर्मूला पुट करूंगा, PB/ρg इक्वल्स टू कितना हुआ, PB का वैल्यू है 5.886 into 10 to the power 4 divided by 1000 into 9.81, राइट? प्लस VB मतलब क्या है 1.018 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 into 9.81 प्लस ZB का वैल्यू कितना है, ZB का वैल्यू है 4 मीटर। तो मैंने यहाँ पे 4 मीटर पुट किया। इसको अगर कैलकुलेशन करेंगे तो जो टोटल एनर्जी का वैल्यू आएगा दैट इज माय 10.948 मीटर। तो मेरा टोटल एनर्जी बी सेक्शन कितना हुआ, 10.948
948 मीटर। अब तुम लोग एक चीज बताओ, ध्यान देना सर हाँ वहां पर रो 1000 लिख दिए। रो रो का सॉरी सही बात, एकदम सही पकड़े हो। पिछला भी रो 1000 लिखे थे ना, सेक्शन ए के लिए भी जब बनाया था रो 1000 लिखे थे क्या? Yes, sir. अच्छा ठीक है, वो 1000 नहीं होगा, सॉरी दिस माय मिस्टेक, वो होगा 870, क्योंकि हम लोग ऑयल का डेंसिटी, यहाँ पे हम लोग का ऑयल कैरी फ्लो हो रहा है, ऑयल कैरी फ्लो हो रहा है, तो इसीलिए वो ऑयल का डेंसिटी होगा, दैट इज 870, दैट नॉट बी द वाटर डेंसिटी। ओके, थैंक यू, जो भी बोला अभी थैंक यू। तो मेरा अभी तुम लोग मुझे एक चीज बताओ, टोटल एनर्जी एट सेक्शन ए मेरा 13.557 एंड टोटल एनर्जी बी इज 10.948 मीटर। तो यहाँ का हेड 13, यहाँ का हेड 10। अब तुम लोग मुझे बताओ फ्लूइड कौन सा डायरेक्शन से कौन सा डायरेक्शन की तरफ फ्लो करे? Section A से section B. वाह, बहुत बढ़िया, एकदम, मतलब क्यों रीजन सर क्या है? क्योंकि सेक्शन B के तरफ हेड लॉस हो। सेक्शन बी के तरफ हेड लॉस होता है, ये रीजन सही नहीं लगा, दूसरा कोई रीजन? सेक्शन ए मत और सेक्शन बी, देखो सब लोग सोचेगा कि ऑयल कैरी फ्लो होगा इस डायरेक्शन में, क्योंकि ये अगर ए से बी की तरफ जाएगा तो ग्रेविटेशनल फोर्स के ऑपोजिट में जाएगा कि नहीं जाएगा? यस सर। तो फ्लो सबको लगेगा कि फ्लो ए से बी की तरफ नहीं जा सकता है, हमेशा फ्लो बी से ए की तरफ आता है, लेकिन इस कंडीशन में एक चीज मैं बोल दे रहा हूँ, एनर्जी कौन सा सेक्शन में एनर्जी ज्यादा है? ए सेक्शन में एनर्जी ज्यादा है और बी सेक्शन में एनर्जी कम है। तो जहां हम लोग क्या देखे थे कि हमेशा हाई प्रेशर जोन से फ्लूइड लो प्रेशर जोन में आता है या लो प्रेशर जोन से हाई प्रेशर जोन में जाता है? बोलो। हाई प्रेशर जोन से लो प्रेशर जोन, हाई प्रेशर जोन से लो प्रेशर जोन में जाएगा, तो यहाँ पे हाई एनर्जी जोन से लो एनर्जी जोन में जाएगा या लो एनर्जी जोन से हाई एनर्जी जोन में जाएगा? हाई से लो में जाएगा। हाई से लो में जाएगा। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ फ्लो, मैं लिखूंगा, मैं अभी नहीं लिख रहा हूँ, मैं बस मुंह से बोल रहा हूँ, लिखूंगा एज द एनर्जी एट ए सेक्शन इज हायर देन द बीबी सेक्शन। Okay, so for that case, the fluid is flowing from AA section to BB section. Okay, ठीक, clear हुआ? Yes sir. Okay, and now next determine the loss of it. तो loss of it के लिए देखो इसका ये वाला पोर्शन का वैल्यू मुझे पता है, that is 13.557. ये वाला पोर्शन का भी वैल्यू मुझे पता है, that is equals to 10.948 प्लस HL। तो यहाँ से मुझे HL मिलेगा, यहाँ से मुझे HL मिलेगा। Yes sir. HL equals to 2.609 मीटर। So what is the determine the loss of it? So loss of it का value is HL equals to 2.609 मीटर। ये न्यूमेरिकल क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? Yes sir. बाकी स्टूडेंट्स क्लियर हुआ है? सारा स्टूडेंट्स को पूछ रहा हूं, बाकी स्टूडेंट्स क्लियर हुआ है? Yes sir. Okay, so today I am concluding my class. Next class में हम लोग बेंचुरीमीटर, जो बार्नौलीज इक्वेशन का जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन जहाँ पे हम लोग बार्नौलीज इक्वेशन को एक्चुअली अप्लाई करते हैं, तो वो है मेरा बेंचुरीमीटर, ऑरिफाइस मीटर एंड पिडो ट्यूब। बेंचुरीमीटर एंड ऑरिफाइस मीटर मेरा डिस्चार्ज मेजरमेंट करने के लिए यूज होता है फ्लूइड का, और पिडो ट्यूब मेरा फ्लूइड का वेलोसिटी एंड डिस्चार्ज बोथ मेजरमेंट करने के लिए यूज होता है। तो उसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे नेक्स्ट क्लास में। Okay, so thank you everyone for attending class, and if you have any doubt you can ask also the question in my next class, right? So thank you everyone for attending class. Please join the next class which is related to the electrical engineering. Thank you.